नमस्कार, मैं हूं सत्यम कुमार आनंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं नीला चंपारण समाज की नई सोच से। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं नव भारत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, जिनका नाम है भास्कर भारद्वाज जी। आज इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे खास मुद्दे पर। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने समय दिया जी। और बिहार के लिए और बेतिया के लिए एक नई उम्मीद की किरण है न्यूज़। तो आपके माध्यम से मैं हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों को अपना सादर प्रणाम करना चाहता हूं। और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप एक अपना संक्षिप्त परिचय मेरे दर्शकों को बता दें आप। देखिए, मैं तो अपने जो स्टूडेंट लाइफ कही जाती है उससे ही बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्रिय रहा जी। और अभी प्रेजेंट में मैं नव भारत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बिहार का हूँ जी। और बेतिया रहता हूँ जी। और अपनी भी कार्य चल रही है। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि जो शोषण गरीब के खिलाफ हो रहा है उसके लिए मैं हमेशा लड़ता हूँ और हमेशा लड़ता रहूँगा। आप नव भारत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आपकी मतलब पार्टी की क्या एजेंडा है? आपकी पार्टी किस एजेंडे पे काम करेगी? इसका कोई खास मुद्दा? देखिए, कहने का मतलब है एजेंडा बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ता है। जी। हमारे पार्टी का जो मेन उद्देश्य है युवाओं को एकत्रित करना है। जी। जैसा कि अभी के समय में आप देख रहे हैं कि जहाँ जाइए वहाँ युवाओं के अंदर एक ऐसी छवि आ गई है कि उसका झंडा। हमारा पार्टी हर युवाओं को एक जगह लाएगा। जी। और हम हर युवाओं से अपील करते हैं कि आप झंडा ढोना बंद कीजिए, नव भारत पार्टी के साथ जुड़िए। नव भारत पार्टी आपको एक ऐसा मंच देगा जहां से आप युवा नेता की तौर पर जनता के बीच जाएंगे और सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ही नहीं, अब युवा सांसद के रूप में भी और विधायक के रूप में भी सदन में जाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी का मुख्य विचारधारा है कि इसमें युवा वर्ग के जो स्टूडेंट हैं या लीडर, वो सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री बने, यही ना आप कहना चाहते हैं? जी। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जब स्टूडेंट, जी, अभी के समय में आप देख रहे हैं कि यूथ जो है वो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो यूथ अगर यूथ की समस्याओं को लेकर सदन में जाता है तो कहीं ना कहीं यूथ की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, तो कहीं ना कहीं से सबसे ज़्यादा कोई मात खा रहा है तो वो है युवा। जी। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि नव भारत पार्टी जो है वो युवाओं के हित में काम करेगी और हम किसी युवाओं को झंडा ढोने का काम नहीं कराएंगे। हम युवाओं को साथ लाएंगे, युवाओं को साथ रखेंगे और युवाओं का ही विकास करेंगे और युवाओं के माध्यम से आने वाले हर किसी का विकास होगा। तो नव भारत पार्टी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, तो मतलब बिहार में युवाओं के नाम पर बहुत ही ज़्यादा राजनीति की जा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि राजनीति तो आप कि अगर बैल मर जाए तो भी राजनीति है। जी। आपके घर में अगर हंसुआ गिर जाए तो भी राजनीति है। तो हम युवाओं को एक तरीके से जनता का यूथ आइकॉन बनाकर हर पार्टी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियां हैं और नाम देखिए रखना उचित तो नहीं है क्योंकि हर पार्टी अपना कार्य करती है, हमारी भी पार्टी अपना कार्य करती है, लेकिन युवाओं को यूज किया जा रहा है। झंडा ढोने के बाद चुनावी जो रणनीति होती है, चुनाव में जो कार्य होते हैं, 1 साल 2 साल के लिए जो चुनाव आ जाता है 5 साल के बाद, तो उस समय के बीच में युवाओं को जो इस्तेमाल किया जाता है झंडा ढोने के लिए, ये काम वो काम, एज अ वर्कर युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। युवाओं को पैसे की लालच देकर और उनसे 500 और 1000 में झंडा ढोने का काम हुआ, इधर दौड़ने का काम हुआ, उधर दौड़ने का काम हुआ, ये कराया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और युवाओं को ये समझना होगा कि अगर आज के समय में हम स्वयं का विकास नहीं कर पाते हैं समाज में, तो समाज में रहना मुश्किल है और कोई जनप्रतिनिधि एक समय के बाद आपके साथ नहीं रह सकता है। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में सत्ता पलट गया है, नीतीश कुमार ने पाला पलट दिया, इसके पीछे क्या बड़ी बात होगी? देखिए, और इस पर आपकी राय और क्या आपकी पार्टी की राय, इस पर क्या आप मतलब कहना चाहते हैं? देखिए, विशेष जो चीज़ें हैं हम नहीं बोलना चाहेंगे। कारण क्या है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, वो विकास पुरुष हैं
और एक गरिमाशील पोस्ट पर वो हैं। जी। हमारा मानना है कि हर बार से माननीय का ये कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। तो अगर माननीय को ऐसा लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसा लगता है जी। कि कोई ना कोई गलत हो रही थी एनडीए के सरकार में, तो वो उनका निर्णय था आरजेडी से मिलना। और हालांकि हम ये सोचते हैं कि वो आरजेडी के साथ गए हैं, गठबंधन किए हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर युवाओं के लिए वो विकास करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिहार एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। आपकी जो भारतीय नव भारत पार्टी है, युवाओं की सिर्फ पार्टी है, इसमें युवा को सिर्फ आगे लाया जाएगा कि आप भी दूसरे की तरह भी राजनीति करेंगे युवा के नाम पर? देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हमें राजनीति करना होता है तो हम हर वर्ग के जो लोगों को जोड़ते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे पार्टी में जितने नौजवान युवा लोग हैं जी। हम लोग कास्टिज्म नहीं करते हैं, हम लोग युवाओं की राजनीति करते हैं और युवाओं को झंडा ढुलाने का काम नहीं करेंगे। आप 2024 के चुनाव में इसका परिणाम देखिएगा, बिहार से युवाओं का चेहरा आएगा। देखिए, जीत और हार अपने जगह है, लेकिन हम युवाओं को मौका देंगे और युवाओं उभर के आएंगे बिहार में, ये हमारा दावा है। आपने कहा कि बिहार में 2024 में बहुत ही चेहरा दिखेंगे। आपकी जो पार्टी है, क्या एजेंडा, क्या नियम बनाई है कि 2024 के चुनाव में किस प्रकार हमारी रणनीति हो? देखिए, रणनीति जो होता है वो तो शायद हर किसी को बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी कुछ जो चीज़ें हैं मेन हैं, वो हम रोजगार पे काम करेंगे। हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रयास करने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में हर लोग करप्ट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं, हर सरकार के लिए मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं आज भी जो सरकार है सत्ता में, महागठबंधन की सरकार है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसी आप बनाएं, कमेटी बनाएं जो सिर्फ इसके खिलाफ काम करे। और हमारा एजेंडा यही रहेगा, हम युवाओं के हित में काम करेंगे और भविष्य में हमारी जो आने वाली पीढ़ी आएगी उसको बिहार में किसी प्रकार का जो रोजगार संबंधित शिकायत है, आप देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ते जा रहा है बिहार में जी। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसके प्रति हम लोग काम करेंगे, कानूनी व्यवस्था को हमेशा दुरुस्त करने का काम करेंगे। आपकी जो पार्टी नव भारत पार्टी है, ये सिर्फ युवाओं के लिए बनाई गई है और युवा सांसद बनेंगे और विधायक बनेंगे, तो आपकी ये बात कहना उचित है कि युवा बनेंगे तो विकास होगा ज़्यादा? देखिए, युवा बनेंगे तो डेफिनेटली विकास होगा, क्योंकि मान लीजिए आप भी युवा हैं, आप अगर रोड पर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आखिर क्या विकास हो रहा है जी। आप आंखें उठा लीजिए कि कहीं विकास नहीं है, विकास के नाम पर कुछ है तो सिर्फ धांधली जी। मैं कह रहा हूं आपके न्यूज के माध्यम से कि आप देख लीजिए जल नल योजना, घोटाला का सबसे बड़ा जड़ है जल नल योजना। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा प्लान था जल नल योजना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आज भी पानी से वंचित हैं, लेकिन इसके बीच में आने वाले जो भी पदाधिकारी हैं सब किसी जी के द्वारा इस घोटाले को इतना गंदा रूप दे दिया गया कि आज गरीब के घर में आप जाइए तो किसी के घर में नल नहीं है और किसी के घर में नल है तो उसके घर में जल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा घोटाला है और युवा देख रहा है। और आप जान लीजिए कि युवा ही विकास कर सकता है, बाकी कोई विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि युवाओं को आज के समय में लाठी खाना पड़ रहा है। तो युवा लाठी खाएगा तो उस लाठी का दर्द युवा जो सदन में जाएगा वो दिखाएगा। आप बेतिया से रहने वाले हैं, बेतिया नगर परिषद से नगर निगम बन चुका है, आप इसको किस प्रकार देख रहे हैं? क्या बेतिया नगर निगम बन गया तो इसमें कुछ बड़ी बदलाव हो सकती है? क्या बेतिया को बड़ी पहचान भी मिल सकती है? देखिए, बेतिया नगर निगम बना तो पहले तो बेतिया नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो सरकार का डिसीजन है कि नगर निगम होना चाहिए या नगर परिषद होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है नगर निगम अगर बन चुका है तो हम नगर निगम अंतर्गत आने वाले जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी मेयर, उपमेयर, वार्ड प्रत्याशी हैं, सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में अपने भरोसे को कायम कीजिए और जो विकास नगर परिषद के अंतर्गत नहीं हो पाया है उसका काम आप कीजिए। बहुत सारी बेतिया में धरोहर है जो कि विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उसको रोका जाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रमना है, राजदेवरी है, इन सब चीज़ों को आप खुद देख भी रहे होंगे कि इतना ज़्यादा कचरा का ढेर बन चुका है, अंबार बन चुका है कि मैं चाहूँगा
कि नगर निगम अगर बना है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंड का भी निकासी होगा और बहुत ज़्यादा वास्ट पावर के साथ मेयर जो भी बनेंगे वो बनेंगे। तो मैं उनसे अपील करूंगा, आज ही अपील करता हूं, जो भी मेयर होंगे उनसे रिक्वेस्ट है हमारा कि नगर निगम होने का आप फ़ायदा उठाएं और नगर में विकास की एक लहर दोहराएं, जिसके अंतर्गत हर युवाओं को आप कोशिश कीजिए कि रोजगार दिया जाए। आपने इतनी जितनी सारी बातें कही, इसमें एक आप कचरा की बात किए। जी। देखिए हमारे बेतिया में जो हजारी है पशु मेला जहाँ लगता था पहले के ज़माने में, वहाँ पर एक बड़ी मुख्य समस्या है, कचरा का अंबार अभी भी है। वहाँ पर जो भी स्टूडेंट आते जाते हैं, खासकर जनता भी उस रास्ते से गुजरती है तो उनको भी बहुत परेशानी होती है। ये हमारा बेतिया का मुख्य समस्या है। आप इस समस्या को किस प्रकार देखना चाहेंगे और ख़ासकर आप इस समस्या को मतलब किस प्रकार हटाने का संभव एक रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, मैं भी वहाँ से लगातार गुजरता हूँ जी समस्याएं बहुत बड़ी है जी और मैं सबसे बड़ा इसका अगर गुनाहगार मानता हूँ जी तो बेतिया नगर वासियों को मानता हूँ। जी क्योंकि जब वहाँ एक टेलर गिरा कचरा तो वहाँ के लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया, और आज अगर आप विरोध कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जनता हो या प्रत्याशी हो, ये जो है एक एजेंडा बनाया जा रहा है नगर निगम में लड़ने के लिए। लेकिन मैं इसका सबसे बड़ा गुनाहगार मानता हूँ तो वहाँ के लोगों का मानता हूँ। क्योंकि मान लीजिए जब हमारे समाज में गलती हो रही है तो हम जब पहले बार नहीं टोकेंगे और जब गलती बढ़ जाएगी उसके बाद टोकने से कोई फायदा नहीं है। और रही बात इसको हटाने की बात, तो देखिए इसमें समय बहुत लगेगा, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम लोग को एक डंपिंग यार्ड होना चाहिए। उस डंपिंग यार्ड में इस कचरे को डिसॉल्व करने का सारा जो केमिकलिंग प्रोसेस होता है उसको वहाँ उपलब्ध कराकर, और मान लीजिए सरकार यहाँ से नहीं हटा पा रही है तो अभी हमारे पास पर्याप्त बहुत सारे केमिकल्स हैं जो फिजिकली अप्रूवल है ऑल ओवर इंडिया में, उसका यूज करके कचरा को गलाया जा सकता है। ये सोचने की चीज़ें हैं और शायद ये नगर निगम के प्रत्याशियों के द्वारा सोचा नहीं जा रहा है। तो आपने इस कचरा पर अभी तक क्या सोचा है कि मैं भी कुछ बनूंगा? तो अपने जिले से उभरते हुए आप एक नेता हैं तो कुछ बनते हैं, तो उस कचरा का अंबार जो है उसको आप किस प्रकार हटाने का प्रयास करेंगे? देखिए, फालतू की बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। हम जनप्रतिनिधि अभी हैं भी नहीं और हमारा काम है छात्रों के हित में काम करना, वो सदैव हम करते रहेंगे। हम छात्रों के साथ साथ जनता के हित में भी सदैव काम करते रहेंगे। हमारा जो आप कह रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो अगर हम 10 साल बाद कुछ बनते हैं और वो 10 साल बाद भी कचरा वहीं रहता है तो आने वाले मेयर और उप मेयर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बेतिया के नागरिकों को चुपचाप घर में ताला बंद करके बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर 10 साल तक वो कचरा वहीं रहा तो आने वाले जनरेशन, वहाँ के जो जनरेशन होंगे, उनको बीमारियों से ग्रसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमारा जब बनना होगा, ईश्वर चाहे जनता का समर्थन रहा तो बना जाएगा। लेकिन इसके लिए जब भी अभी चुनाव बीत जा रहा है उसके बाद हम अपने साइड से अपने पार्टी के नेतृत्व में हम मेयर को और उप मेयर को इस बात से आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ का कचरा जल्द से जल्द साफ। जी, मैं चाहूँगा कि बेतिया नगर परिषद की सभापति के द्वारा कार्यों की चर्चा आप अपने शब्दों में करें तो ये बहुत ही अच्छा रहता। देखिए, बेतिया नगर परिषद जब था जी तो कार्य हुए भी नहीं हुए भी, अच्छे भी थे बुरे भी थे। तो ना मैं किसी को अच्छा कह रहा हूँ ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ। तो हमारे कहने का मतलब है कि इसको जनता पे छोड़ दिया जाए, जनता को तय करने दिया जाए कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि हजारों प्रत्याशी लड़ रहे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, राइट टू स्पीक तो राइट टू वोट, ये दोनों अधिकार बहुत बहुमूल्य अधिकार है। तो इनका काम है बोलना, इनको बोलने दीजिए। प्रत्याशी अपना बोल रहे हैं, प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। जो अधिकार है जिससे हर एक प्रत्याशी और हर एक नेता डरता है, वो अधिकार है राइट टू वोट। तो उसको आने दीजिए और जनता अगर काम देखी है पूर्व सभापति जी का तो जनता उनके साइड जाएगी। माननीय राहुल जी का भी कार्य जनता देख रही है, उनके साइड जाएगी। माननीय आलमगीर जी हैं, उनके साइड है। बहुत सारे नेता हैं, हम नेता का नाम क्या दिया जाए, तो ये सब चीज़ें हैं, ये जनता पे छोड़ दीजिए। आपने नगर निगम जो वोट में खड़े हुए प्रत्याशी लोग, आप उनका नाम लिए, तो आपकी क्या विचार रहेगी, किनको आप समर्थन देना चाहेंगे जो युवा के वर्ग में हित में काम करे मेयर के रूप में? देखिए, जनप्रतिनिधि वही होता है
जो सदैव अपने अकेले जनता के लिए लड़े। मैं अगर किसी का समर्थन करता हूँ तो वो समर्थन नहीं, कहीं ना कहीं वो चापलूसी है, और इससे मैं ज़रा दूर हूँ। और नगर निगम चुनाव है, इसमें ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। देखा जाए तो ये चुनाव जनता के हित के लिए है, जनता के विकास के लिए है। तो जहाँ तक हमारा है, अभी हमने इस चीज़ को नहीं सोचा है कि किसके साथ जाना है, लेकिन जैसे सोचूंगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जी बिल्कुल। आप बेतिया से उभरते हुए एक बहुत ही बड़े पहचान के रूप में उभर रहे हैं, युवा नेता के रूप में। तो मैं खास बात ये आपसे करना चाहूँगा कि आपके साथ किस प्रकार की युवा आएंगे आपके साथ, आपके पास क्या एजेंडा है कि आपके साथ जनता, खासकर युवा वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हो। देखिए, सबसे बड़ा जो एजेंडा है जी, अभी के समय में आप देख रहे हैं कि चाय स्टॉल खोलने पे लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। जी, MBA चाय सब। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी बिजनेस खराब नहीं है, भगवान करें कि वो और तरक्की करे, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जब हम महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सुनिश्चित स्थान पे नौकरी नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सरकार बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आज भी हम युवाओं से कहेंगे, हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होगा तो सरकार में आने के बाद हम युवाओं के लिए रोजगार की काम करेंगे। और ऐसा नहीं है सरकार में आने के बाद, आने वाले चुनाव में हम लड़ेंगे, और अगर हम विफल हुए तो जो भी सरकार बनेगी वो सरकार युवाओं के हित में अगर काम नहीं की तो नव भारत पार्टी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन के लिए वो तैयार रहेंगे। जी, तो आपने कहा ये सब बहुत सी बड़ी बातें कही, तो आप युवा में क्या वैसे खास चीज़ देखते हैं, क्या खास बातें देखते हैं कि आप युवा नव भारत पार्टी बनाए हैं और युवा की बातें करते हैं, उनमें क्या महत्वपूर्ण ऐसी बातें कि बार बार युवा का नाम लेते हैं आप? देखिए, ये जो पार्टी है इसके संस्थापक हैं राजन सिंह जी। जी, बहुत उच्च विचार के व्यक्ति हैं। जी, उनका कहना है कि युवा जब सदन बॉर्डर पे गोली खा सकता है तो युवा सदन में बोल क्यों नहीं सकता है। जी, आप आंख उठा के देख लीजिए, बिहार का कोई भी युवा नेता आज सदन में नहीं। युवा का मतलब 40 साल थोड़ी ना होता है, ऐसा तो नहीं। वही बात है। तो हमारे को आप एक सवाल पूछे हैं कि युवाओं में क्या देखते हैं। जी। अरे भाई, हम आपको बता दें कि अभी युवा ही तो सब कुछ है। युवा नहीं है तो आप देख लीजिए, युवा नहीं है तो किसी का घर नहीं बनेगा, युवा नहीं है तो किसी का आधार कार्ड भी नहीं बन सकता है। तो युवा जब आपको रोजगार बना सकता है, युवा जब अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, तो युवा देश भी चला सकता है और युवा राज्य भी चला सकता है। दोस्तों, आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है भास्कर भारद्वाज जी, जो कि नव भारत पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे। इनकी बातें कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।